हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा आज का क्लास 12 का टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्सरसाइज 6.3। टॉपिक फिर से बोलता हूँ, टेंजेंट एंड नॉर्मल। पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ। टेंजेंट नॉर्मल क्लास 10 में भी आप पढ़े होंगे। ये सर्कल है, सर्कल को टच करने वाला लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। ऑलराइट, द लाइन विच टचेज द कर्व एट ए पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। और एट द पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट टच किया है, एट दैट पॉइंट जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको नॉर्मल बोलते हैं। ये टेंजेंट बोलते हैं इसको। तो टेंजेंट, द लाइन विच टचेज द कर्व इज टेंजेंट, और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉर्मल। ये दो पहले बात टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। अब रहा बात टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। ये कर्व है, सपोज ये कर्व है, इसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे कि इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट हो 2, 3, x1, ये एट द गिवन पॉइंट टेंजेंट, और इस पर परपेंडिकुलर टानूंगा तो इज कॉल्ड नॉर्मल। ये एक नंबर बात हुआ। दूसरा बात, ये फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। पहले स्लोप का बारे में भी बात कर लूँ। क्लास 11 का, नो डाउट क्लास 11 का है। स्लोप माने होता है एक स्ट्रेट लाइन 2 डायमेंशन में हमने बनाया, और एंगल मेड बाय दिस लाइन ए बी विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंगल अगर थीटा है तो देन स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू टेन थीटा। क्लास 11 का कॉन्सेप्ट, टेन थीटा, स्लोप इज टेन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन with x-axis in anti-clockwise direction। तो ये डेफिनेशन स्लोप का आगे और बोलता हूं। फिर क्लास 11 में हमने ये भी किया, ये कोई पॉइंट है 2, 3, ये है 5, 7, तो इसका भी स्लोप निकालिए व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो स्लोप निकालने के लिए तो कम से कम ये लाइन ज्वाइन करके हमको एक्स एक्सिस तक ये एंगल निकालना है। ऐसा नहीं करके जो पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर टाने, वहां से परपेंडिकुलर टाने, और ये बढ़ा के जो एंगल विथ एक्स एक्सिस होगा वही एंगल ये भी है। तो हमें टेन थीटा चाहिए व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। क्लास 11 की बात कर रहा हूं, ये सब कोऑर्डिनेट का। 2 पॉइंट्स आर गिवन, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन होने वाला लाइन का स्लोप कितना है तो जानने के लिए यहां तक एक्सटेंड करेंगे, एंगल निकालेंगे नहीं। इससे अच्छा परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ध्यान देना, ये है आपका 2, या ऐसा कर देता हूं, ये x1 y1, ये x2 y2। तो यहां से हो गया ये x1, ये y1, पूरा हुआ x2, ये पूरा y2। अल्टीमेट ये यहां से यहां तक x2 और ये x1, तो ये बचा x2 माइनस x1। उसी तरह ये वाला पोर्शन y2 माइनस y1। तो इस केस में स्लोप टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर इज y2 माइनस y1, बेस इज x2 माइनस x1। तो इस तरह से स्लोप निकालते हैं क्लास 11 के कोऑर्डिनेट के हिसाब से। व्हेन एंगल विथ एक्स एक्सिस गिवन रहता तो टेन थीटा लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल होना चाहिए। और अगर 2 पॉइंट गिवन है तो टेन थीटा का फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप वाला बात हुआ। नेक्स्ट बात, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप फॉर्म में भी लेता हूं। एक पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप दिया हुआ है, इक्वल टू m से डिनोट करते हैं क्लास 11। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through x1 y1 और जिसका स्लोप m है। तो इक्वेशन इज y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड स्लोप उसका m गिवन है। ओके, बात नेक्स्ट ये शुरू होता है टेंजेंट नॉर्मल का। टेंजेंट नॉर्मल का ये एक कर्व है, इसको टेंजेंट बोलेंगे। एट द पॉइंट मान लीजिए 2, 3 है, ठीक। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट
इज डी वाई बाई डी एक्स। ये जियोमेट्रिकल मीनिंग भी है, उतना लंबा नहीं जाता हूँ। सब मिलके स्लोप मतलब टेन थीटा स्ट्रेट लाइन में y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये एक बात हुआ। और टेंजेंट का स्लोप और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू, इसका भी स्ट्रेट लाइन, ये टेंजेंट का इक्वेशन होना चाहिए y माइनस जो भी y1 है, y1 बना देता हूँ, y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। यही रूल करूँगा, लेकिन m माने स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस लाइन का स्लोप मिलना चाहिए। कहने का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन which passes through या which touches one point on the curve। ओके, तो यहाँ तक बात करने से शुरुआत हो जाता है कोऑर्डिनेट से लेके। अब हम कैलकुलस में एंट्री मारेंगे। स्लोप का बारे में इंट्रोडक्शन दिया। अब इन केस ऑफ कर्व या टेंजेंट क्वेश्चन नंबर कहाँ से करूँ, यहीं से कर देता हूँ। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये बिल्कुल आसान है, इंट्रोडक्शन है, इसको मान लीजिए। एक नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। स्लोप निकालना है टेंजेंट का। एक बात बोल दूँ, डी वाई बाई डी एक्स ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, और माइनस डी एक्स बाई डी वाई जस्ट उल्टा इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। परपेंडिकुलर होता है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। दो लाइन परपेंडिकुलर होने से याद होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर है, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। और सबसे आसान में आप ये याद रखें, डी वाई बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, जो भी कर्व गिवन रहे। तो उस आधार पे ये हल्का क्वेश्चन पहले कर लूँ। एक नंबर y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व निकाल देते हैं। कहने का मतलब dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3। लेकिन फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। कहने का मतलब हम लोग को चाहिए dy बाई डी एक्स वेन x इक्वल टू 3। ये लिखने का स्टाइल है, एक ब्रैकेट इधर भी कोई दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा लिख के x इक्वल टू 3। 3 देने से 3 इंटू 9, 3 3 जा 9 माइनस 3, 9 3 जा 27 माइनस 3 इक्वल टू 24। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकला क्वेश्चन नंबर 4 में। जो कर्व दिया हुआ है, इस कर्व पर टेंजेंट का स्लोप इज 24। कब? व्हेन x का वैल्यू इज 3। फिर से बोल देता हूं, कोऑर्डिनेट में स्लोप था, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से था। अभी स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स। कहां से dy बाई डी एक्स निकालेंगे? कर्व से। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीटेड। पहले हम इस 4 क्वेश्चन में स्लोप निकालने के बारे में बात करेंगे, फिर इक्वेशन या सीरियली बढ़ते रहेंगे। पहले ये आइडिया ले लीजिए। नंबर 4 हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज, ये तो कर ही चुके हैं नंबर 4। नंबर 3 एक ही बात, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सॉल्यूशन में 2 नंबर कर्व का इक्वेशन लिख दीजिए। कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। स्लोप चाहिए भैया, dy बाई डी एक्स निकाल दो, 2x माइनस 1। कहाँ निकालो? हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, dy बाई डी एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। आंसर सिंपली आपको याद रखना है एक बात की, dy बाई डी एक्स जियोमेट्रिकली मीनिंग होता है dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट xy पॉइंट। एट 2 3 तो 2 3 बैठा के स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने, स्लोप को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? मान लीजिए ये कर्व है, ये पॉइंट 2 3 है, बोलिए इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? आ गया ना कोऑर्डिनेट वाला बात। ये लाइन का इक्वेशन, ये टेंजेंट माने ये लाइन का इक्वेशन व्हिच पासेस थ्रू 2 3। अगर एक पॉइंट दिया है तो स्लोप देना पड़ेगा, तभी लिख पाएंगे। फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो टेंजेंट का फॉर्मूला, टेंजेंट का इक्वेशन या नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट तो ऑलरेडी दिया रहता है।
हमें एम निकालना है, वो एम निकालना, एम मतलब स्लोप निकालना सीख रहे हैं क्या? बिल्कुल ईजी है, करते हैं पहले। तो ये भी हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज टू, यहाँ तक ये स्लोप निकाल दिए। यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली स्लोप 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 निकालना है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल वगैरह बात करेंगे। 2 नंबर का सोल्यूशन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10 ऐसा लिखा है। तो dy बाई डी एक्स स्लोप निकालिए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये डिवाइड रूल में हो जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस, अब x माइनस 1 इसका डिफ्रेंशिएशन फिर 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रहा यहाँ पे x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये x काटा, बचा माइनस 1 बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चाहिए हमें dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x इक्वल टू 10 इक्वल टू माइनस 1 बाई 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 8 स्क्वायर 64। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकला। ऑल राइट, ये भी हटा देता हूं। एक ही बात फिर भी ये भी कर देता हूं, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कोई बात ही नहीं, y इक्वल टू 3x का पावर 4 माइनस 4x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 3 जा 12 x क्यूब माइनस 4। चाहिए dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x इक्वल टू 4 इक्वल टू 12 इंटू 4 4 जा 4 इंटू 4 16 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 64 इंटू 12 4 दूना 8 1 14 12 13 के 3 हाथ में 1, ये 4 ये 7 8 4 3 7 1 8, ये मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा 8 7 8 माइनस 4 अल्टीमेट 8 7 4, ये स्लोप निकला किसका? क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 और 6, 5 नंबर में दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। पहला 4 तो हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाला, अब 2 क्वेश्चन स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल लेता हूं। पहले दिखाता हूं एक एक करके। ये 6 नंबर ही कर दूं, नीचे लिखा हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व लिखना कॉपी में, जो टीचर चेक करेंगे उनको सुविधा होगा, इसीलिए ये सब लिखना। इक्वेशन ऑफ कर्व इक्वल टू x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ थीटा, y इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा। पैरामेट्रिक इक्वेशन। स्लोप माने dy बाई डी एक्स निकालिए, टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स निकालिए। निकालता हूं इक्वेशन ऑफ कर्व ये, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू इस रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे क्योंकि इधर पैरामीटर थीटा है। 1 का 0 रहा माइनस a साइन थीटा का कोस थीटा। उसी तरह dy बाई डी थीटा इक्वल टू b तो कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर का 2 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। देयरफॉर स्लोप, या हाँ स्लोप ही करो, या देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू स्लोप माने dy बाई डी एक्स, स्लोप इक्वल टू dy बाई डी एक्स ही होता है। dy बाई डी एक्स ही हमें निकालने दिया गया है, तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म से इस तरह से, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू dy बाई डी थीटा का वैल्यू आया है माइनस 2b साइन थीटा कोस थीटा, dy बाई डी थीटा का वैल्यू, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस a कोस थीटा। अल्टीमेट ये a माइनस माइनस कैंसिल जाता है, कॉस कॉस कैंसिल जाता है, रहता है 2b साइन थीटा बाई a। ऑल राइट, तो फिर भी अगर किसी से गलत हो जाए बाई चांस, x इक्वल टू 1 का तो 0 a साइन थीटा, a का 0 a कॉस थीटा, b कॉस स्क्वायर थीटा, b तो रहा कॉस स्क्वायर, पावर रूल से 2 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू
कहाँ से, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ लिख दिया। अल्टीमेट हमारे पास आया 2b साइन थीटा बाई ए। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व ए एट द पॉइंट थीटा बाई पाई बाई 2 जो भी हो। तो हम dy बाई डी एक्स पहले निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 में तो आता है 2b साइन पाई बाई 2 माने साइन पाई बाई 2 बाई ए इक्वल टू साइन पाई बाई 2 साइन 91 होता है 2b बाई ए। ये निकला आपका इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट का स्लोप निकला है, हमें चाहिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल के लिए जस्ट ऑपोजिट कर देंगे इसको, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू जो निकला है स्लोप ऑफ द नॉर्मल माइनस ए बाई 2b। जस्ट इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव m1 इंटू m2 माइनस 1 होता है। dy बाई डी एक्स ये हुआ स्लोप ऑफ द नॉर्मल। कहने का मतलब टेंजेंट का स्लोप अगर 5 है तो नॉर्मल का स्लोप -1 बाई 5 है। रेसिप्रोकल एंड एडिटिव इनवर्स, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए मेरा सजेशन होगा आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल दो, लास्ट में उसको उल्टा कर दो। ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का किए ऑलराइट। ठीक उसी तरह यहाँ भी क्वेश्चन स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए तो मैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही निकालूंगा। ये भी आप सीख सकते हैं, या कहीं बात होगा कि क्यों पहले टेंजेंट डायरेक्ट मैं नॉर्मल निकालूंगा। भाई ये सब अलग बात, पहले समझ ले चीज़, फिर आप जिस तरीके से करें कोई गलत बात नहीं है। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। हम लोग शुरू करते हैं y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, और सॉरी x इक्वल टू, पहले x लिखूँ फिर y लिखूंगा। सॉल्यूशन में x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेता हूँ, पैरामेट्रिक है। ए तो ए रहा, कॉस क्यूब का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। यही निकाल देता हूँ डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए तो रहेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई वाला पार्ट ऊपर में लिखेंगे या ऐसा भी लिख दीजिए डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। मतलब निकला डी वाई बाई डी थीटा तो हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। कैंसिल 3a जाएगा, एक साइन जाएगा, यहाँ के एक कॉस, ये कॉस जाएगा, बचा एक माइनस, ऊपर में ए सिर्फ साइन थीटा, नीचे में सिर्फ कॉस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू पाई बाई थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 बैठा हूँ माइनस 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 बनना 1045, 1045 का वैल्यू 1, बगल में माइनस है तो -1 इक्वल टू -1। ये निकला, बार बार बोलता हूँ, डी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला है, ये नॉर्मल नहीं टेंजेंट। फाइनली लिखूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल -1 बाई -1 अल्टीमेट 1। स्लोप ऑफ द नॉर्मल मैंने जस्ट इसका रेसिप्रोकल, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो। अगर दिक्कत इस तरह से लगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल ये 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये 1 हो गया। मतलब है क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द नॉर्मल वो दोनों वही कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम, दोनों प्रोडक्ट करके -1 आना चाहिए। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये लिखा तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इसका रेसिप्रोकल, और प्लस का माइनस, माइनस का प्लस चेंज हो जाता है।
वेरिफिकेशन के लिए 1 इंटू -1 करिए, -1 आएगा। ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल इस तरह से निकालते हैं। इक्वेशन का बारे में अगला वीडियो में बात करूंगा। ये 5 क्वेश्चन बेसिक था, ये कर लिए। तब तक आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दिल हो तो कीजिए, कम से कम कमेंट कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ, आपको पढ़ा सकूँ। थैंक यू।